नमस्कार दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग लिया है स्टेयरकेस का। दोस्तों आज हम स्टेयरकेस का हम बीबीएस बनाएंगे जो फ्लोर लेवल से अप टू स्लैब लेवल तक होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों प्लिंथ बीम नहीं आएगा। इसमें आपका कॉलम आएगा चारों ओर पेरीफेरी में। एक वेट स्लैब आएगा फर्स्ट, फिर फर्स्ट लैंडिंग आएगा। लैंडिंग का जो लैंडिंग बीम आता है वो आएगा और उसके बाद स्लैब लेवल पे बीम आएगा। दोस्तों तो यहाँ पे आप ये सेक्शन में देख सकते हो, ये जो फ्लोर बीम है वो नहीं आएगा। दोस्तों इसमें यहाँ से हम ये वेस्ट स्लैब का बीबीएस बनाएंगे। उसके जो फर्स्ट वेस्ट स्लैब है, उसके बाद ये लैंडिंग बीम है, उसके बाद ये सेकंड लैंडिंग बीम है। दोस्तों दोस्तों इसमें चारों कॉलम का भी हम बीबीएस बना देते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम जाते हैं दोस्तों एक्सेल शीट पे। दोस्तों यहाँ पे जो है C1 जो है 230 mm बाई 450 mm है और उसका जो मेन बार है वर्टिकल बार 416 mm प्लस 212 mm वर्टिकल बार है। 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर स्टीरअप से। दोस्तों तो दोस्तों हम जाते हैं हमारी बीबीएस शीट पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये बीबीएस शीट ले लिया है। यहाँ पे हमने क्लाइंट की जगह पे हमें हमारा जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारा कस्टमर है, उसका नाम लिखना है। साइट जो आपका लोकेशन है वो लिखना है। प्रोजेक्ट नेम आपका जो प्रोजेक्ट का जो भी नेम है वो डालना है। डेट में डेट डालना है। प्रोजेक्ट नेम में अभी फिलहाल मैं स्टेयरकेस डाल देता हूँ मैं। डेट आप आपके हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले डेटा था जो बता दिया है। अभी ये जो है बिल्कुल ब्लैंक बीबीएस शीट है। दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमारा जो डेटा है वो फिलअप करना है जिससे हमारा बीबीएस बनेगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक बीबीएस बनाने का। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बार कोड दिया हुआ है। जो बार कोड है वो बार कोड डालेंगे हम। जैसे कि मैं ये सेम कोड में देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बॉटम बार है इसका जो कोड है वन है। चेयर और राफ और कुछ भी आपका जो सपोर्टिंग रहेगा उसके लिए जो चेयर आप बना रहे हो उसका जो कोड है 2 है। टॉप बार का जो 3 है। बेंट टॉप बार का 4 है। स्टीरअप का 5 है। स्टीरअप बी का 6 है। स्टीरअप सी का 7 है। जो तरह दोस्तों मैंने सभी बार्स का यहाँ पे कोड डाल के रखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम का जो वर्टिकल बार है वो मैंने उसका जो कोड है वो 8 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बीबीएस में आपको लिख के देता हूँ मेंबर। और बार में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम C1। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ वर्टिकल बार। वर्टिकल बार और यहाँ पे उसका जो बार कोड है वो 8 था। दोस्तों आप देख सकते हो कि 8 नंबर का आपका जो शेप है वो शेप आ गया। दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंट के ऊपर का बार लेना है, नीचे कुछ भी नहीं लेना है। अभी हमने कॉलम दे दिया। अभी डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार में दोस्तों हमारा क्या है, हम ड्राइंग में जाते हैं। दोस्तों ड्राइंग में क्या है, 416 mm प्लस 212 mm। तो दोस्तों डाया ऑफ बार है 16 mm में लिख देता हूँ। मेंबर कितने हैं, 4 कॉलम है। बार भी एक में 4 नग है। बराबर दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों 12 mm का है। मेंबर 4 है। बार एक में 2 है। तो टोटल हमारा 4 2 6 बार हो गया। बराबर। और ये 4 का 4 बार हो गया। दोस्तों अभी इसका जो कटिंग लेंथ है, इसका कटिंग लेंथ दोस्तों हम कहाँ कैसे लेंगे। और दोस्तों ये हमारा जो फ्लोर लेवल है, ग्राउंड फ्लोर लेवल से यहाँ से हमारा 3 मीटर है। दोस्तों हम इसको लेफ्ट लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ जो बोलते हैं वो 50D जितना हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 3 मीटर प्लस 53, तो उतना हम ज्यादा लेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपको
50D कितना हो रहा है 16 mm का, 16 इंटू यहाँ पे इज इक्वल टू 16 इंटू 50, तो ये हो गया 800 mm, और 12 mm का हो जाएगा 50D 600 mm। तो दोस्तों यहाँ पे 800 और 600, तो ये मुझे हो जाएगा मेरा ये जो 16 mm का लेंथ है उसका 3.8 मीटर, और 12 mm का हो जाएगा 3.6 मीटर। अब दोस्तों इसका भी बार कोड है वो यहाँ पे 8 ही आएगा, 8 आएगा वर्टिकल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टिकल बार। अब दोस्तों आ जाएगा हमारा स्टीरअप्स। दोस्तों मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टीरअप्स। स्टीरअप्स का जो दोस्तों है बार कोड है मैं आपको बताता हूँ। स्टीरअप्स का जो बार कोड है 9 नंबर दोस्तों, सो डबल रिंग है दोस्तों, मैं 9 नंबर डालता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो दोस्तों। स्टीरअप्स का बार कोड 9 नंबर डाल दिया दोस्तों, तो ये हमारा शेप आ गया। 8 mm का है, 150 सेंटर टू सेंटर। नंबर कितना है दोस्तों 4 है। अब दोस्तों हमें एक के अंदर कितना नंबर लगेगा वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों हमारा जो वर्टिकल हाइट है 3 मीटर है, तो 3 डिवाइड बाई, हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला 3 डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1। तो दोस्तों हमारा 21 नंग्स हमारा स्टीरअप टोटल नंबर आ गया एक कॉलम के अंदर। अब दोस्तों कटिंग लाइन हमें निकालना है। कटिंग लाइन दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो कॉलम का जो साइज है दोस्तों, हमारा है 0.23 बाई 0.45। अब हमारा जो कवर है दोस्तों हमारा है is equal to 2 by 0.05, sorry 2 by 0.025 equal to 2 by 0.025। ये हो गया गलती, आप भी सबमिट करिए, इसको ऐसे ही करता हूँ। ओके, अब दोस्तों हमारा ये जो कवर माइनस करके जो स्टीरअप्स का जो आउटपुट साइज आएगा दिस माइनस दिस, ये हो गया 0.18, इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0.04 mm। तो दोस्तों जो आउट जो स्टीरअप का मेजरमेंट है वो हो गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर डबल रिंग है, तो डबल स्टीरअप्स के लिए हमें ये जो 0.4 है उसका डिवीजन करना रहेगा, इस टू दिस डिवाइड बाय 2, तो हमारा 0.02 mm है। लेकिन दोस्तों आपको कवर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो 0.2 की जगह पे 0.025 आपका रहेगा। तो स्टीरअप्स का जो लेंथ है दोस्तों हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट क्लोज 0.18 प्लस 0.25 ब्रैकेट क्लोज प्लस, जो दोनों बुक्स है, बुक्स के लिए हमें 0.15 यानी 0.075 एक्स्ट्रा लेना है। माइनस दोस्तों हमें टोटल कितने बैंड हो रहे हैं, एक एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इंटू 0.008, तो ये हमारा दोस्तों हो गया स्टीरअप्स का मेजरमेंट। यहाँ पे दोस्तों और एक ब्रैकेट मुझे लगाना रहेगा, ये हो गया हमारा कंप्लीट।
एक स्टीरप्स का जो मेजरमेंट है दोस्तों हमारा हो गया 1 मीटर। ये दोस्तों हो गया हमारा स्टीरप्स और कॉलम का वेट। टोटल स्टील हमारा दोस्तों हो गया है 96 प्लस 25 kg वर्टिकल का और 34 kg हमारा हो गया स्टीरप्स का। दोस्तों अगर आपको समरी में देखोगे तो 8 mm आपका 34 kg हो गया, 10 mm कुछ नहीं, 12 mm 25 kg, 16 mm 96 kg। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और जाते हैं वेट स्लैब के ऊपर। दोस्तों हमारा जो वेट स्लैब है, ये जो वेट स्लैब है, वेट स्लैब का बार हम यहाँ से बीम के बॉटम से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से सीधा दोस्तों यहाँ तक हमारा एल जो है हम 100 mm एल पकड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका जो एल है पूरा बीम जो है 450 mm का जो बीम है उसमें से आप 50 mm कवर माइनस कर दो टॉप से। उसके बाद पूरा हमारा जो मेजरमेंट है वो आएगा। ये हमारा 100 mm एल हम नीचे बॉटम में पकड़ेंगे और 450 माइनस 50 यानी कि 400 प्लस 100 प्लस ए हमारा ये जो लैंड है स्लोपिंग को प्लस ए हॉरिजॉन्टल लैंड प्लस ए वर्टिकल एल हमारा जो रहेगा। दोस्तों उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बार कोड में जाके इसका बार का जो शेप है वो डाल देते हैं दोस्तों। बार शेप जो है हमारा 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 नंबर आएगा और यहाँ पे वेस्ट स्लैब गया दोस्तों हमारा वेस्ट स्लैब। स्टील का जो डायमीटर है दोस्तों 12 mm 125 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 12 mm। मेंबर जो है हमारा एक ही रहेगा और बार जो है हमारा बार दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, हमारा ये जो है 1.2 जो है हमारा इसका चौड़ाई है तो 1.2 डिवाइड बाई नंबर से 1.2 डिवाइड बाई 0.125 प्लस 1, 11 नंबर हमारा ये हो गया टोटल बार। अब दोस्तों हमें इसका टोटल कटिंग लेंथ निकालना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यानी कि 2.25 जो प्लेन लेंथ है हमारा 2.25 1.2 प्लस 0.23 जो हमारा जो ये जो बार है ये बार यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये पूरा वेस्ट स्लैब का जो लैंड है यहाँ से सीधा उसके बाद लैंडिंग प्लस बीम। तो दोस्तों हमारा टोटल जो मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा, हमारा मेजरमेंट है वो हो जाएगा दोस्तों 2.25 प्लस 1.2 प्लस 0.23। ये दोस्तों हमारा हो गया 3.68। लेकिन दोस्तों आप सेक्शन में देख सकते हो यहाँ पे जो बीम है वो बीम आपका जो है पूरा माइनस हो जाएगा, बीम की फेस पे आ जाएगा और उस पे आपका जितना कवरिंग है उतना स्टील आएगा। तो हम पूरा बीम माइनस कर देते हैं यहाँ दोस्तों। तो -0.23 तो हमारा जो स्ट्रेट लैंड है वो 3.45 हो गया है। तो दोस्तों हम सबका यहाँ पे टोटल करते हैं कैलकुलेटर से 2.25 प्लस 1.2 प्लस 0.23 टोटल हो गया हमारा 3.68। लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी बताया उसी तरह ही हमारा बीम जो है टोटल माइनस हो जाएगा। तो -0.23 तो हो गया 3.45। 3.45 माइनस हम लोग एक साइड का कवर, ये साइड का हम कवर माइनस करेंगे तो 0.02। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 3.43 मीटर। यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो लैंड है दोस्तों ये हमारा
जो स्ट्राइट लेंथ है यहाँ से बीम से लेके ये जो लैंडिंग बीम का आउट टू आउट डायमेंशन है वो हमारा मेजरमेंट हो गया 3.43 मीटर। अब दोस्तों हमें एक्स्ट्रा इसका क्रैंक लेंथ कैसे ऐड करना है, आपने दोस्तों कहीं पे प्रीवियस मेजरमेंट में या कहीं पे भी आपने बेंट अप बार का एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ आपने निकाला होगा। अगर आपका 30 डिग्री होगा तो 0.27 डी डी यानी कि आपका ये जो लैंडिंग का जो हाइट है, लैंडिंग का हाइट में से कवर माइनस कर दो, 1.5 माइनस 20 mm का आप कवर कर दो तो 1.48 मीटर हो गए। तो d इंटू 1.48। उसी तरह अगर आपका जो ये जो एंगल है 45 का होगा तो 0.42 इंटू डी, हमारा यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास होता है तो हम यहाँ पे 0.27 डी हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। तो उसके हिसाब से हमें एक्स्ट्रा लेंथ कितना लेना पड़ेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। तो हमारा जो टोटल लेंथ है, जो सीधा जो लेंथ है दोस्तों यहाँ पे 3.42 हमारा स्ट्राइट लेंथ हो गया। एक्स्ट्रा हमें कितना लेना है 1.48 इंटू 0.27 तो हमारा हो गया 3.99। तो टोटल हमारा एक्स्ट्रा लेंथ जो हो गया बार का जो सीधा लेंथ है वो हमारा हो गया 30 प्लस 30, तो ये हमारा हो गया 3.81। 3.81 जो है दोस्तों अब हमारा एक पूरा नहीं हुआ, 3.81 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। अब हमें बीम के अंदर जितना बार गया है वो और यहाँ का जो एल है वो लेना है। तो दोस्तों हमारा बीम के अंदर जो बार गया है वो हम पकड़ते हैं, बॉटम का जो एल है 0.1 mm प्लस हमारा 450 mm का बीम है तो हम 400 mm वर्टिकल ले लेते हैं, प्लस हम जो लैंडिंग लेवल पे 100 mm का एल ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये टोटल 600 mm हो गया। तो अब हमारा टोटल जो लेंथ है दोस्तों 30 प्लस 30, तो ये हमारा हो गया कटिंग लेंथ 4.41 मीटर। दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट 4.41 मीटर डाल देते हैं, ये हमारा उसका वेट कैलकुलेशन हो गया। अब दोस्तों आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, सॉरी एक्स्ट्रा टॉप बार। एक्स्ट्रा बार एट स्टेयरकेस का हमारा स्टार्टिंग लेवल पे चालू होता है एट, तो हम लाते स्टार्ट पॉइंट, तो उसका जो हमारा जो रहेगा बार से वो दोस्तों हमारा ये रहेगा वेस्ट लेग में। आपको अगर ड्राइंग में देखना है तो ये जो हमारा जो बार है वो ये हो गया। ये अब दोस्तों आपको इसका बार सिर्फ है 11, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 11 नंबर, और दोस्तों उसका 12 mm वो है एक मेंबर है, और आपका जो टोटल नंबर से वो जितना आपका मेन बार है उतना ही हो जाएगा। दोस्तों अब इसका जो कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ आपका 0.4 इसमें से आपका 100% वो निकल जाएगा तो 0.5 आपका रहेगा। और आपका जो वेस्ट लैब का जो है ये L/4 तक आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हेड शेप का L/4 तक आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट लैब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक वेस्ट लैब का लेंथ कितना रहेगा दोस्तों, तो हमें ट्रेड और राइजर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें एक जो उसका जो डायगोनल का माप मिलेगा। हमारे पास कितना रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 डायगोनल का माप कितना रहेगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सेल में बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। हमारा जो एक जो हमारा वो रहता है उसका 0.29 है, तो टोटल 9 का हो जाएगा वेस्ट लेग का 2.62। तो हमारा लैंड कवर बाई एक्स्ट्रा बार जो है वो 0.66, यहाँ पे मैंने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दिया है वो आपको ये कर देता हूँ 0.66, तो 0.5 प्लस 0.66 हमारा है
लैंड हो गया, तो इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.66, ये हमारा एक्स्ट्रा बार आपका हो गया। अब दोस्तों एक्स्ट्रा बार आप लैंडिंग लेवल पे, बार एट लैंडिंग लेवल, एक्स्ट्रा बार उसका जो दोस्तों बार शेप है आपका क्या अनुसार रहेगा, लैंडिंग लेवल पे जो बार शेप रहेगा वो दोस्तों ये रहेगा। आपको अगर ड्राइंग में देखना है तो ये जो बार है वो ये रहेगा, ये। तो अभी दोस्तों इसका जो हमें मेजरमेंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका जो है मेजरमेंट दोस्तों, उसका पहले तो बार शेप हम डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12 नंबर का इसका बार शेप है और 12 mm का सरिया है, मेंबर एक है, और टोटल नंग्स जो है वही रहेगा आपका। और उसका कटिंग लेंथ जो है आपका कितना रहेगा, आपका जो स्लोपिंग पोर्शन है उसमें 0.66 प्लस आपका जो लैंडिंग है, लैंडिंग आपका दोस्तों रहेगा 1.2 प्लस 0.23 प्लस एल, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 1.2 प्लस 0.23 आपका बीम प्लस 0.1 का एल माइनस 0.025 mm कवर हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया इज इक्वल टू लगाने के लिए। 2.17 का हमारा ये एक्स्ट्रा बार हो गया। अब दोस्तों आता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्लेन बार आता है, वो हमारा रह गया 13 नंबर उसका बार हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है दोस्तों हम कहाँ से, वेस्ट स्लैब का बॉटम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा वेस्ट स्लैब का जो बॉटम है, वेस्ट स्लैब का लेंथ है हमने निकाला हुआ था पहले ही, हमारा 0.29 इंटू 9, यहाँ पे 0.29, यहाँ से एक माइनस हो जाता है तो आपका 0.29 इंटू 9 कीजिए, आपका उतना ही रहेगा। तो 0.29 इंटू 9 और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर, हमारा 10 mm है, मेंबर एक है, और बार जो है हमारा इज इक्वल टू ब्रैकेट में 0.29 इंटू 9 में कर देता हूँ, ये हमारा टोटल लेंथ हो गया डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1, तो हमारा 18 नंग हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। हमारा स्टेयरकेस का अभी इसका कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ स्टेयरकेस का जो हमारा विड्थ है 1.2 मीटर इज इक्वल टू 1.2 माइनस 2 इंटू 0.02, ये दोस्तों हमारा कटिंग लेंथ हो गया। अब दोस्तों हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन बार ही रहेगा दोस्तों, जो हमारा एक्स्ट्रा बार है उसके अंदर रहेगा, बराबर, वो भी 10 mm का रहेगा, मेंबर हमारा 2 हो जाएगा, और उसका जो बार का जो कटिंग लेंथ था, उसका जो स्लोपिंग पोर्शन जो था हमारा वो 0.66 था, तो हम बार का जो नंबर जो है इज इक्वल टू 0.66 डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1 करते हैं तो हमारा ये 5 नंबर हो गया। और दोस्तों उसका कटिंग लेंथ सेम रहेगा जो हमारा ऊपर वाला रहेगा, तो ये हमारा हो गया दोस्तों एक साइड का ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। सिर्फ हमारा वेस्ट स्लैब तक कहाँ तक आया मैं आपको ड्राइंग में बताता हूँ, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया। अब दोस्तों आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका लैंडिंग का जो है, ये पूरा आपका जो जितना भी लैंडिंग है यहाँ से यहाँ तक का लैंडिंग का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे इसमें दोनों में कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा लेंथ कितना है, आउट टू आउट जो हमारा मेजरमेंट है 2.96, तो यहाँ पे बार कोड वापस 13 ही आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बार जो है 10 mm का रहेगा। अब मेंबर यहाँ पे दोस्तों मैं 2 कर देता हूँ, टॉप और बॉटम, और नंग्स जो है हमारा दोस्तों 1.2 मीटर
डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1, ये हमारा 9 नंबर हो गया। अब इसका दोस्तों लेंथ हमारा जो है लेंथ 2.96, तो 2.96 मीटर इज इक्वल टू 2.96 माइनस 2 इंटू 0.02 जो हमारा कवर है, तो ये हमारा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेजरमेंट हो गया। दोस्तों हमारा टोटल जो स्टील है, टोटल स्टील ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट वेज स्लैब से लेके फर्स्ट लैंडिंग का पूरा आपका स्टील हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं लैंडिंग बीम की। तो दोस्तों लैंडिंग बीम में क्या रहेगा, लैंडिंग बीम में बॉटम बार रहेगा, 2 12 mm का टॉप बार रहेगा और 2 16 mm का बेंट अप बार रहेगा। तो दोस्तों हम सब चलो स्टार्ट करते हैं उसके लिए भी। तो हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीम LB, और उसका जो बार कोड है दोस्तों, बार से उसका जो बॉटम बार है उसका बार कोड है 1, मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ। बार कोड हो गया बॉटम बार का, बॉटम बार हो गया दोस्तों हमारा। डायमीटर है हमारा 16 mm हो गया। मेंबर जो दोस्तों हमारा 1 हो गया। बार हमारा 2 है दोस्तों। तो कटिंग लेंथ जो है हमारा दोस्तों स्ट्राइट लेंथ है तो 2.96 में हमारा आउट 2.96 इक्वल 2.96 माइनस 2 इंटू 0.25 हमारा कॉलम का कवरिंग है, प्लस हमने इनका दोनों साइड का एल पकड़ना है। एल जो है हमारा बेंड जो है हम 300 mm एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, तो 2 इंटू 0.3 माइनस जो बेंड है उसके लिए हमें 1D माइनस होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.016, ये आपका हो गया 3.03 मीटर लेंथ का आपका बॉटम बार। अब दोस्तों हमारा हो जाएगा बॉटम बार के बाद टॉप बार। उसका जो दोस्तों आपका बार से पे हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर का, तो हम यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप बार। और दोस्तों टॉप बार हमारा हो गया 12 mm का। मेंबर 1 है, बार 2 है। कटिंग लेंथ जो है दोस्तों आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उसमें हमारा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आपका 06 की जगह पे 02 हो जाएगा, बस उतना ही रहेगा। अब दोस्तों आपका रह जाएगा बेंट अप बार। बेंट अप बार का आपका बारकोड है 4 नंबर, तो हम यहाँ पे बारकोड 4 नंबर डालते हैं बेंट अप बार। बार हमारा 16 में का हो गया। मेंबर 1 है दोस्तों, मेंबर 1 है। अब दोस्तों बार है हमारा 2। अब दोस्तों हमारा कटिंग लेंथ कितना है, कटिंग लेंथ है हमें टोटल आउट डायमेंशन है इक्वल टू 2.96 माइनस 0.025 जो हमने कवर माइनस कर दिया, माइनस हमारा 2 बैंड माइनस कर दे 2 इंटू 0.0 16 प्लस हमारे पास 2 बैंड है 2, तो बैंड का जो क्रैंक का एक्स्ट्रा लेंथ है 2 इंटू 0.27, ये हमारा क्रैंक का एक्स्ट्रा लेंथ जो कवर होता है वो हो गया दोस्तों। अब हमारा 2 इंटू 0.3 मैंने एक्स्ट्रा जो एल है वो वर्टिकल लेंथ वो हमने पकड़ लिया, तो हमारा टोटल लेंथ हो गया 4.04 मीटर। अब दोस्तों हम इसका स्टीरअप्स की बात करते हैं। स्टीरअप जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टीरअप्स है 6B नंबर का, मैंने या 7 नंबर का उसका डाल देते हैं। 7 नंबर हमारा स्टीरअप हो गया। स्टीरअप जो है हमारा 8 mm का रहेगा दोस्तों। मेंबर 1 रहेगा,
बार जो है हमारा इज इक्वल टू 2.96 माइनस 2 इंटू 0.23, हमारा ये कॉलम हो गया माइनस, कॉलम या बीम हो गया दोस्तों। कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इसको वापस डालता हूँ। नंबर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट 2.96 माइनस 2 इंटू 0.23, ये हमारा बीम माइनस हो गया, डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1, तो ये हमारा नंबर्स हो गया 18 नंबर्स। अब दोस्तों हमारा स्टीरअप्स का लेंथ तो इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट क्लोज, हमारा 230 में से दोनों साइड का कवर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.18 0.18 180 mm प्लस 0.4, दोनों साइड का कवर माइनस करके प्लस दोनों साइड का हमारा एल, तो दोनों साइड का एल मिला के हमारा 0.075 तो हमारा हो जाएगा 0.015 माइनस 5 इंटू 0.08 0.008 हो जाएगा दोस्तों। हमारा ये टोटल एक स्टीरअप्स का लैंड हो गया दोस्तों। ये हमारा ये लैंडिंग लेवल तक का दोस्तों ये पीवीएस बन गया। अब दोस्तों आप देख सकते हो लैंडिंग लेवल तक हमारा 8 mm का 43 kg, 10 mm का 53 kg, 12 mm का 103 kg, 16 mm का 18 kg, 20 mm का कुछ नहीं है, 25 का कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है दोस्तों। ये वीडियो को अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सेम आपको सेकंड लैंडिंग के लिए भी दोस्तों यही प्रोसीजर यूज करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर ऐसी ऑटोमेटेड बीवीएस शीट बनाना है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।